नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। खबरों के 2020 बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों का ऐसा सुपर प्राइम टाइम शो जहां देश दुनिया की कोई भी अहम खबर आपसे छूटेगी नहीं। खबरों के इस 2020 बुलेटिन में हर वो खबर होगी जो आपके काम की होगी, आपके मतलब की होगी और जिससे होगा आपका सीधा सरोकार। आइए करते हैं शुरुआत। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के दीघा तट पर टकराने के बाद चक्रवाती तूफान अम्फान लगातार विकराल होता नजर आ रहा है। अम्फान से अब तक पश्चिम बंगाल में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी हमको मिल रही है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। एनडीआरएफ की मदद से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से कम 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के दीघा तट से टकराया तबाही का तूफान अम्फान। बारिश के बीच विकराल हुआ चक्रवात। दोपहर 2:30 बजे चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच दस्तक दी। तेज बारिश और तूफानी हवाओं के साथ ये चक्रवात लगातार भीषण रूप अख्तियार कर रहा है। शुरुआत में इसकी रफ्तार 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन जल्द ही ये 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई और अगले कुछ घंटों में इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होने की आशंका है। आगे इसकी रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचने की आशंका है। सुबह से ही पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र के कई जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 3:05 पर तूफानी हवा की रफ्तार 76 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन मिनट दर मिनट इसकी रफ्तार तेज होने लगी। पश्चिम बंगाल में इस तूफान से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अम्फान तूफान के कारण उत्तरी 24 परगना जिले के जोगेशगंज में गाँव वालों और मवेशियों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। पूर्वी मिदनापुर के 3 तटीय जिले में ये तूफान सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है और आगे इसके और प्रचंड होने की आशंका है। हालांकि तूफान के कहर से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 19 टीम पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तैनात हैं, जबकि 4 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान ने ओडिशा में भी जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अब ओडिशा में इसका कहर खत्म हो गया है। हवाओं के झोंके से उखड़ गए पेड़, चक्रवात की चोट से उजड़ गए आशियाने। अम्फान ने मचाई तबाही। तस्वीरें उड़ीसा के तटीय इलाकों की हैं, जहां बंगाल की खाड़ी से उठे ताकतवर तूफान अम्फान का असर दिखना शुरू हो गया। तटीय इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं बर्बादी का सबब बन रही हैं। बालासोर और भद्रक जिले में दर्जनों पेड़ जमीन पर लेट गए हैं, तो वहीं पारादीप में भारी बारिश हो रही है। तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समंदर किनारे से 10,000 लोगों को हटाया गया है, तो वहीं कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। चक्रवात के कारण भद्रक के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। अम्फान तूफान से ओडिशा में कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि खतरा अब भी मंडरा रहा है। अम्फान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के तटीय जिलों और आसपास के जिलों की 1600 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक ओडिशा में लगभग 1,60,000 लोगों को खतरे वाली जगह से हटा लिया गया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में भी तेज हवाओं से कई जगह पेड़ गिर गए, तो वहीं बालासोर के चांदीपुर बीच पर तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो ओडिशा में जो नुकसान हो सकता था वो हो चुका है। हालांकि बारिश अभी कुछ घंटों तक जारी रहेगी, लेकिन अब तबाही की आशंका लगभग खत्म हो गई है। उधर महाराष्ट्र के पालघर के घर में जिले में घर वापसी को बेताब मजदूरों की भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। प्रवासी मजदूर ट्रेन के पास के लिए आरएन ग्राउंड में दरअसल रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे थे। पुलिस हजारों लोगों को संभालने में कैसे नाकामयाब साबित हुई है, देखें। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में क्या हुआ, देखते हैं। लपटों से लाल हो गया आसमान, फिजा में फैल गया धुएं का गुब्बार, कई घर जलकर खाक।
तस्वीरें उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा की है, जहां बुधवार की दोपहर रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। गामरू गांव के एक घर से उठी इस आग ने देखते ही देखते कई घरों को अपने जद में ले लिया और एक एक कर कई घर खाक हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ये आग गामरू गांव में मोहम्मद डार के घर में लगी थी, जिससे उठी लपटों ने आसमान के दूसरे घरों को भी लपेट लिया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन दमकल की 5 गाड़ियां भी आग बुझाने में नाकाम रही। आग से एक दरगाह और गौशाला भी जल गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। आग कैसे लगी यह अभी साफ नहीं हो पाया है। तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग पुलिस लाइन कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आपको बताएं, यहां 78 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई है। 2 हफ्ते पहले ही एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे और तब ही कुछ पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया था। अब माना यह जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ने से ही इतने ज्यादा केसेस अब सामने आए हैं। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग इलाके में 70 से ज्यादा पुलिस जवानों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहाँ न केवल पुलिस विभाग में बल्कि पूरे दक्षिणी कश्मीर के इस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हड़कंप मच गया है। लोगों को लग रहा है कि पुलिस जवानों के इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव आने के कारण लोगों को भी अब इस वायरस के फैलने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पुलिस न केवल यहाँ पुलिस ऑफिस और दूसरे अपने विभाग के कामों में लगी हुई है, बल्कि पुलिस की तैनाती पूरे डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर हुई है। उधर बिहार में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1580 हो गई है। बुधवार सुबह 60 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में कोरोना से 10 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। बिहार में कोरोना के संक्रमण में ये तेजी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के चलते दरअसल सामने देखने को मिल रही है। पिछले 10 दिनों में संक्रमण के 891 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना मरीज की संख्या काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बिहार में कोरोना मरीज की संख्या 1580 तक पहुंच गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पर गाड़ियों की जो संख्या है वह पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। यानी गाड़ियों की जो आवाजाही है पटना की सड़कों पर पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात है कि अगर बात करें कोरोना मरीज की संख्या की, तो लॉकडाउन 2 के बाद बिहार में कोरोना मरीज की संख्या मात्र 500 थी और आज 1580 तक पहुंच गई है। यानी पिछले 10-15 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 10 से 15 दिन में बिहार में कोरोना मरीज की संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया है। संजय कुमार को अब पर्यटन विभाग का प्रधान सचिव बना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के तबादले से कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा का विषय बनता जा रहा है। बिहार में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। संजय कुमार अब पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं और जो पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत थे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की। सबसे बड़ी बात है कि किन परिस्थितियों में यह ट्रांसफर किया गया है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि स्वास्थ्य विभाग में यानी बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। उधर जयपुर में दवा दुकानदार भी कोरोना के संक्रमण का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये दुकानदार बिना मास्क पहने ही ग्राहकों को दवा दे रहे हैं। सरकार ने इन्हें सुरक्षित तरीके से दुकान खोलने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन जरूरतमंदों तक मदद ये कैसे पहुंचा रहे हैं? कई इलाकों में सरकार की गाइडलाइंस की भी जमकर अनदेखी हो रही है। मैं जयपुर के इस इलाके में आया हूँ। यहाँ पर मेडिकल शॉप है, ये देखिए, ये दुकान वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। भाई साहब, दुकान तो खोल दी, मास्क कौन लगाएगा? यार, आप लोगों की जान बचाने के लिए आपका दवाई दे रहे हो और आप ऐसा काम करते हो बिना मास्क लगाए, ये सही थोड़ी है। बिना मास्क कोई नहीं रहेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए भैया।
तो सर जिसे आपने गोले नहीं बनाए। ये देखिए यार, ये है दुकान खोल दी है, दवाई दे रहे हैं लोगों की जान बचाने की, सबसे बड़ा जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन जब ये लोग ही मास्क नहीं लगाएंगे कितनी समस्या आ सकती। उधर राजस्थान के ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को भेजे जाने का अभियान जारी है। जयपुर रेलवे स्टेशन से आज भी बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए एक ट्रेन खुली। हालांकि ये ट्रेनें प्रवासी मजदूरों की तादाद के सामने बहुत बौनी साबित हो रही हैं, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जितने लोगों को जगह मिली है उससे कई गुना ज्यादा लोग अब भी कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार और बेहद परेशान हैं। राजस्थान से श्रमिकों को भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्थान से अब से करीब 70 ट्रेनें निकल चुकी है और 1 लाख के करीब श्रमिकों को यहाँ से भेज दिया गया है रेलों के माध्यम से। आज सुबह बिहार के लिए एक ट्रेन निकली थी, अब अगली ट्रेन केरल जाने के लिए निकली है। स्पेशल श्रमिक ट्रेन है, खास तौर पर चलाया गया है। जो लोग परेशान हैं, रजिस्ट्रेशन कराया, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे उन्हें भी लाके छोड़ा गया। लेकिन जितने लोग अभी ट्रेनों में गए हैं उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर अभी फंसे हुए हैं और सरकार से चाहते हैं कि उन्हें जल्दी घर भेजने की व्यवस्था करें। हालांकि राजस्थान सरकार की माने तो 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने राजस्थान आने और यहाँ से जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 56 दिन के बाद रेड जोन में भी मिठाई की दुकानें खुल गई हैं। कोरोना की कड़वाहट के बीच लोगों को हल्की मिठास मिलने लगी है। हालांकि दुकान में ग्राहकों को सीधे मिठाई तो नहीं मिली, लेकिन होम डिलीवरी की व्यवस्था जरूर है। कोरोना की कड़वाहट को कुछ मिठास के जरिए लॉकडाउन 4 में कम करने की कोशिश की गई है। भोपाल में आज से देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर मिठाइयों की जो शॉप है वो यहाँ ओपन कर दी गई है और तैयारी की जा रही है यहाँ पर। हालांकि एक कंडीशन यहाँ रखी गई है कि जो यहाँ पर जो मिठाई जाएगी वो होम डिलीवरी की यहाँ पर सुविधा दी गई है। काउंटर